हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए हजरात गिरामी, जुल्म के खिलाफ आवाज बनकर गूंजने के लिए अगर हम एक शायर का इंतखाब करें तो मुझे फिर आपके शहर की तरफ देखना होगा और मैं एक शायर का इंतखाब करके आपसे मुलाकात कराने के लिए उन्हें आवाज दूंगा। जनाबे विजय तिवारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुशायरे की महफिलों में आजाद हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी के दिल के जज्बात विजय तिवारी अपने कलाम का हिस्सा बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, इस मुशायरे को सजाने में आपने बड़ी मोहब्बतें लगाई हैं, लेकिन ये माइक आपका इंतजार कर रहा है। माइक पर तशरीफ लाइए और हक मेजबानी अदा कीजिए। जनाबे विजय तिवारी माइक पर, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। वाह वाह वाह। हमारे शहर की मेहमान नवाजी का ये आलम है, हम अपना दिल बिछा देते हैं दस्तरखान से पहले। क्या कहना है, वाह वाह वाह। अभी हमारा छोटा भाई सुफियान जिन साहब के बारे में इशारा, शायरी इशारों का नाम है, डायरेक्ट कोई बात नहीं कही जाती है। मैं अक्सर आके अपने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं राजू टी स्टाल वाले फरीद भाई, हालांकि वो मुझसे भी बोल रहे थे, मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा राहुल गांधी जी आपके यहाँ चाय पी के गए? बोले विजय भाई वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी 500 चाय पी के गए उनका क्या करूं? तो दोस्तों मैं अक्सर जो है आके उनसे झगड़ने लगता हूं फरीद भाई से, और वो लोगों से बात करते हैं यार पंडित जी आके मुझसे झगड़ा करने लगता है। मैं उनको क्या बताऊं कि मैं टीवी में जब भी एक चाय वाले को देखता हूं तो गुस्सा आती है तो इनके ऊपर उतार देता हूं। वाह वाह। तो एक मतलब इशारे, उनके इशारे पे, और उसके बाद में फिर आपको कुछ शेर सुनाऊंगा दोस्तों आज। इरशाद। मतलब ये कि वो इतना है नहीं जितना के अखबारों से जाहिर है। वो इतना है नहीं जितना, वो इतना है नहीं जितना के अखबारों से जाहिर है। वो शातिर शख्स खुद को बेचने के फन में माहिर है। वाह 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 वाह। दोबारा 1.25 अरब हो गए दोबारा के चक्कर में, सोच लो। वो इतना है नहीं जितना के अखबारों से जाहिर है। वाह। वो शातिर शख्स खुद को बेचने के फन में माहिर है। अब दोस्तों कुछ शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। आपके हवाले से हुकूमत को कहता हूं कि करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। वाह 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 वाह। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। वाह 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 वाह। विजय भाई क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना। ये पीछे के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल मोदी जी जैसा कान हो गए उनके। 4 साल से चीजें सुनने को तैयार। सुनेगा जी। वाह। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। और दोस्तों वो 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं जो इस समय मेरे साथ क्लिप लगा के आपके भाई के शेर पूरे हिंदुस्तान के कई शायर मुशायरों में पढ़ रहे हैं। ये इस बात की तायद करेंगे। और सैकड़ों लोगों ने उसे अपनी वाल पे शेयर किया है, लेकिन ये आपके शहर से वो शेर गया है। इस बात के लिए आपको मुबारक देते हुए 4 शेर पढ़िए भाई। उसमें आपकी दुआएं चाहता हूं कि पढ़ें, और बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों से इनकी गवर्नमेंट क्या आई कि जबान चलने लगी। राजा साहब, जबान चलने लगी, जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। वाह 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 वाह। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। वाह 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 वाह।
जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने। एक शेर बीच में याद आ गया दोस्तों, उसको भी झेल लीजिए। जबान चलने लगी, बहुत शुक्रिया। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और वहां तो मैं कदा होता था बुतकदा कैसे, वहां तो मैं कदा होता था बुतकदा कैसे। शहर वालों की ये शेर की वहां तो मैं कदा होता था बुतकदा कैसे, तो क्या वो पीरे मुगा पंडिताई करने लगे। वाह वाह वाह। तो दोस्तों खास तौर से ये शेर, जी इरशाद। जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के, हमारे राजा साहब के कद के, आरिफ भाई के कद के, गोविंद भाई के कद के, हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। अरे वाह 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 भाई, क्या कहना विजय भाई, वाह वाह वाह। जितनी ताकत से शेर पड़ा, जान निकलने वाली थी और आप लोग खामोश। नहीं विजय भाई देखिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ अगर तज्जिया करूं तो मैं सच्चाई के साथ बताना चाहता हूं कि जो लोग गद्दों पे बैठे हैं वो पूरी तरह से बेदार हैं और हर मिसरे पर अपनी तरफ से रद्द अमल पेश कर रहे हैं। और कुर्सियों पर जो लोग हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत करने का इसलिए भी हक नहीं है कि कुर्सियों पर शहर के वो तमाम जिम्मेदार लोग होते हैं जो ये सोच के बैठते हैं कि ताली बजाना हमारे लिए शर्म की बात हो सकती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी अगर मुशायरे में शरीक हो जाएंगे तो ये मुशायरा बहुत यादगार बन जाएगा। सारे लोग मिलकर विजय तिवारी जी का, गोविंद गोयल साहब का, हमारे आरिफ अकील साहब का और मोहतरम दिग्विजय सिंह जी का इस्तकबाल करें। ये मुशायरा बहुत तारीखी आपके ताउन के साथ हो सकता है। विजय तिवारी जी माइक पर हैं। मतलब सुनिए दोस्तों, बीच बीच में शेर भी सुनाने की कोशिश करूं। जी पेश कर रहा हूं। चलिए साहब, एक शेर का हुक्म है। हाँ, सुना देता हूँ, हालांकि नया सुनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग डिमांड करते हैं। वो भी एक तिवारी है, मैं भी। जी मैं पढ़ता हूँ साहब। वो कानपुर से एक गुस्ताख ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मेरी बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ कि वो, उसका नाम शायद कमलेश तिवारी था। तो जब उसने गुस्ताखी की, इत्तेफाक से वहीं पास में जो है एक जगह है कालपी, वहां में मुशायरे में था और वहीं से जो है ये बोलते हुए कि भोपाल से इसका जवाब आज ही विजय तिवारी देगा, एक शेर में उस गुस्ताखी का जवाब देता है आपका भाई। जी भाई। वो नबी का दुश्मन है। भैया पहुंच रहा हूं कि नहीं कानपुर? वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूं। वाह। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूं। वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी। वाह 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 वाह। वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी। अब दोस्तों सुनो, इस दौरे सियासत में, भैया कुर्सी वाले, ये कुर्सी जाने वाली है नवंबर में, फिर आप ही आपको बैठना है। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो, लगता है मियां बुत में खुदा ढूंढ रहे हो। वाह वाह वाह। अरे पहली बार में अच्छे से कर लिया करो काम यार, हाँ दोबारा थकान हो जाती। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो, क्या कहना, लगता है मियां बुत में खुदा ढूंढ रहे हो। अरे बरहमन, अरे शेख, तुम्हें कैसे मिलेगा? अरे बरहमन, अरे शेख, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम लोग खुदा बन के खुदा ढूंढ रहे हो। वाह 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 वाह। अरे बरहमन, अरे शेख, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम लोग खुदा बन के खुदा ढूंढ रहे हो। और दोस्तों, ये बेटी वालों के नाम ये शेर, मंजर भाई की दो बेटियां हैं, उनके हवाले से आपको सुनाता हूं दोस्तों कि लगता है कि डोली में बिठा आए हो बेटी। लगता है कि डोली में बिठा आए हो बेटी। लगता है कि डोली में बिठा आए हो बेटी। अब घर में कहां क्या है रखा ढूंढ रहे हो। वाह वाह वाह। यार शेर सुना दिया था दोस्तों तुम। वाह वाह वाह, वाकई
लगता है कि बेटी को बिठाए हो डोली, लगता है कि बेटी को बिठाए हो डोली, अब घर में कहाँ क्या है रखा, ढूंढ रहे हो। इस सिलसिले का आखिरी शेर, हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं। वाह। हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं, तुम हो के सजा में भी मजा ढूंढ रहे हो। वाह 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 वाह। हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं, तुम हो के सजा में भी मजा ढूंढ रहे हो। और दोस्तों कुछ नए शेर सुनाता हूँ। इरशाद। वही करेंगे वसीयत पे कल बवाल बहुत, वही करेंगे वसीयत पे कल बवाल बहुत, जो कर रहे हैं तेरी मौत का मलाल बहुत। वाह वाह वाह। उसने मतलब दोस्तों ये कि सुनेगा उनकी सदा रब्बे जुल जलाल बहुत। क्या कहना। सुनेगा उनकी सदा रब्बे जुल जलाल बहुत, जो कर रहे हैं, जो लोग करते हैं माँ बाप, जो कर रहे, सुनेगा उनकी सदा रब्बे जुल जलाल बहुत, जो लोग करते हैं माँ बाप का ख्याल बहुत। क्या कहना। जरा सी जान, एक तालमी का शेर पहुंच गया हो दोस्तों तो बताइएगा। जरा सी जान को मौला ने दी समझ कितनी, जरा सी जान को मौला ने दी समझ कितनी, नबी की फिक्र में मकड़ी ने छाए जाल बहुत। इतने लोग पहुंचे उस पे जी, कहां तक पहुंचे बताइए। नबी, बहुत शुक्रिया। नबी की फिक्र में मकड़ी ने छाए जाल बहुत, सुना है सच की दुकानों में लग गए ताले, सुना है सच की दुकानों में लग गए ये ताले। इशारा, सुना है सच की, 15 साल होने को आ रहे हैं, सुना है सच की दुकानों में लग गए ताले, सुना है झूठ की कीमत में है उछाल बहुत। वाह वाह वाह। और दोस्तों बिल्कुल हाल का एक शेर उठाया है मैंने, आपकी दुआएं चाहूंगा राय साहब सुनिएगा। इरशाद। राय साहब के नजरिए शेर करता हूं। ये सियासी पस मंजर का शेर कि अभी अभी हमें झूठों ने ये भी दिखलाया, अभी अभी हमें झूठों ने ये भी दिखलाया है, अस्थियों का सियासत में इस्तेमाल बहुत। वाह वाह वाह। दोस्तों आखिरी 4 मिसरे पढ़ के आपकी ज़हमत तमाम। इरशाद। गजल के 4 पढ़ दूं। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। वाह। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। वाह 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 वाह। दोस्तों 1947 से लेकर आज तक के पसमंजर का आखिरी 4 मिसरे और आपकी ज़हमत तमाम। राय साहब को जाना है, सबको इस्तकबाल करने के बाद ये 4 मिसरे दोस्तों और आपकी ज़हमत तमाम। आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे, आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। वाह 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 वाह। बहुत